मुश्किलात बहुत सारी आई। सपोर्टिव तो मेरे घर वाले थे, लेकिन उस टाइम अब्बू के हालात, घर वालों के हालात ऐसे थे कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सक रहे थे। तो मैंने उसके लिए काम भी किया, जैसे जहाँ मैं खेला हूँ, जहाँ मैंने डेब्यू किया है, इसके बाहर अतवार बाजार जैसे आपको पता लगता है, वहाँ मैंने काम किया है और मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं 2010-11 जब मैं बिल्कुल छोटा सा था उस टाइम से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया एज अ फास्ट बॉलर। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और मेरे अबू का इंतकाल हुआ 2020 में, तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था। मेरे लिए, किसी भी बंदे के लिए होता है, अगर आपके माँ बाप में से कोई भी जाता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूअर्स टू द शो। और आज हमारे साथ मौजूद है मेहरान मुमताज़। पाकिस्तान अंडर 16 खेल चुके हैं, पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन खेल चुके हैं, और रिसेंटली अभी हमने इनको पेशावर ज़ल्मी फ्रेंचाइज के थ्रू जो है वो जलवागर होते देखा है। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई, और यकीनी तौर पर बहुत सारे फैंस इंतज़ार कर रहे थे इस शो का, इस पॉडकास्ट का, इस गपशप का। तो आइए बराह रास्त चलते हैं, मेहरान की जानिब उनसे गपशप करते हैं। मेहरान, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो में टाइम दिया। अच्छा मेहरान, लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ASPTP यानी कि आर्मी स्कूल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस जारी है? आई थिंक गालिबन आपका पहला ही एक्सपीरियंस हो गई। जी, मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान टीम के साथ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और सुना था कि यहाँ हार्ड ट्रेनिंग होती है, और वो हम कर भी रहे हैं। रमज़ान का महीना है और हम रमज़ान के बीच में रोज़ा रख के भी कर रहे हैं, और उसके बाद इफ्तारी के बाद भी कर रहे हैं। 2-3 दिन जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हुए हैं, तो अभी आज ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी चल रही है। अच्छा मेहरान, बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, कितना ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना? बिकॉज अमूमी तौर पर हमारे यहाँ तो ये देखा गया ना कि जो बॉलर है, अगर उसकी स्पीड तेज़ है, वेरिएशंस हैं, तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली फिटनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी एथलीट के लिए। जो एथलीट होगा वो अगर फिट होगा तो अपनी गेम में भी ज़्यादा फोकस से और अच्छा खेल सकेगा, और ये हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे प्रेशर मैचेस आते हैं, जैसे मैं PSL फर्स्ट टाइम खेला हूँ, तो प्रेशर मैचेस आते हैं, तो अगर हम यहाँ से फिट होके जाएंगे, जैसे आगे हमारी सीरीज आ रही है और वर्ल्ड कप आ रहा है जैसे, तो वहाँ पे प्रेशर मैचेस होते हैं, अगर आप फिटनेस पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। अच्छा मेहरान, रिसेंटली अभी हमने PSL की बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में आप पेशावर ज़ल्मी के थ्रू जो है वो मैदान में उतरे। कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो जरा हमें ये बताइएगा कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ डगआउट शेयर करना, उनकी कप्तानी में मैदान में उतरना, तो वो कितना इम्पैक्टफुल होता है किसी प्लेयर के लिए? देखें, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े प्लेयर के अंडर खेला हूँ, और जिसमें बाबर भाई भी थे, साइम था, हारिस था, और आसिफ भाई जो और फॉरनर प्लेयर भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी परफॉर्मेंस से टीम ने विन भी किया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम जीतती है, तो इसकी बड़ी खुशी है। और एक दुख भी है कि हम फाइनल में नहीं पहुंच सके, लेकिन ओवरऑल हम बहुत अच्छा खेले, और बाबर भाई ने बहुत सपोर्ट किया एज अ कैप्टन, ग्राउंड के अंदर भी और ऑफ द फील्ड भी वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक इस PSL 9 में जो सबसे फीयरलेस क्रिकेट खेली है गालिबन पेशावर ज़ल्मी नहीं खेली है। अच्छा मेहरान, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू किया, स्कूल लाइफ से शुरू किया, घर वाले सपोर्टिव थे, नहीं थे, और फिर इवेंचुअली जब आप जो है इंशाल्लाह यू विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वेरी सून, लेकिन जो पाकिस्तान की बाकी टीम्स हैं, अंडर 19, अंडर 16 या इवन PSL भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो जब उसमें जलवागर हुए तो फिर क्या रिएक्शन था लोगों का? देखें, जैसे मेरा डेब्यू हुआ पिंडी स्टेडियम में, तो मैं पिंडी से बिलोंग करता हूँ, तो अपनी मैंने एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था। आमिर भाई को देख के मैंने, इंस्पिरेशन मेरे आमिर भाई हैं, तो इनको मैंने देख के क्रिकेट का आगाज़ किया, और मैं एज अ फास्ट बॉलर था। और इसके लिए मुश्किलात बहुत सारी आई। जैसे आपने कहा कि सपोर्टिव तो मेरे घर वाले थे, लेकिन उस टाइम अब्बू के हालात, घर वालों के हालात ऐसे थे कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सक रहे थे, तो मैंने उसके लिए काम भी किया। जैसे जहाँ मैं खेला हूँ, जहाँ मैंने डेब्यू किया है, इसके बाहर अतवार बाजार जैसे आपको पता लगता है, वहाँ मैंने काम किया है, और मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं 2010-11 जब मैं बिल्कुल छोटा सा था उस टाइम से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया एज अ फास्ट बॉलर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट बॉलिंग की, लेकिन उसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे सर थे, सराफे हाशमी, जिन्होंने मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाया। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर टीम को। तो ऐसे ही मैं अंडर 16 खेला, पहले रीजन की तरफ से टॉप की, अंडर 16 पाकिस्तान खेला, अंडर 19 पाकिस्तान खेला, पाकिस्तान शाहीन खेला, और सबसे बड़ी बात जो भी PSL खेला हूँ, ये मेरे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और मेरे अबू का इंतकाल हुआ 2020 में, तो वो मेरे लिए एक सेटबैक था। मेरे लिए, किसी भी बंदे के लिए होता है, अगर आपके माँ बाप में से कोई भी जाता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद मैंने जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेला अंडर 19, और जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो कोशिश करूँगा कि अगर मुझे चांस मिलता है तो इसमें भी अपना अवेल करूँ, और जितना परफॉर्मेंस कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए वो करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मेहरान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों का ख्याल तो रखता है, लाइक ट्रेनिंग के हवाले से भी, उनकी डाइट के हवाले से भी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाह रहे थे, या इवन अगर हम अंडर 16 या अंडर 19 की भी बात करते हैं, तो
तब आप किस तरह ट्रेन किया करते थे अपने आप को? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि इकोनॉमिकल हालात कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं थे, तो उस टाइम पे जिम करना, क्योंकि एक बहुत महंगा शौक है ये, या एक महंगा प्रोफेशन इसको कहा जा सकता है, आपकी ट्रेनिंग का खर्चा है, न्यूट्रिशनिस्ट का खर्चा है, तो ये फिर कैसे मैनेज होता है? देखें, जैसे जब मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था उसमें तो सारा खर्चा जो भी है मेरा सराफ याश मैंने किया। जब उसके बाद जब मैं पाकिस्तान अंडर-16 या अंडर-16 खेला हूँ, उसके बाद से 2015-16 से तो पीसीबी सब कुछ कर रहा है, हमारे आने जाने का, रहने सहने का जितना भी होता है, और हमें जो मंथली हमारी फीस लगी हुई है वो भी हमें मिलती हैं, और सारा जिम का ख्याल जितना भी हो सक रहा है उनसे वो करते हैं हमारे लिए। 2015 से लेकर अभी तक पीसीबी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना अच्छा खेलें, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो वो और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप। अच्छा मेहरान, लाइफ में कोई फर्क आया, कोई चेंज आया? बिकॉज वो मेहरान जो कि जब डेब्यू उसने नहीं किया था, और वो मेहरान जो कि अब पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ टीम्स हैं उनमें परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल का एक ब्रांड है, तो कुछ लोगों के बिहेवियर में डिफरेंस आया है, लाइफ स्टाइल में डिफरेंस आया है? ऑब्वियसली जब आप कुछ नहीं होते तो सब लोग आपको नहीं पूछते। कुछ लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुश्किल टाइम में भी खड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको नहीं पूछते। जब आप परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी स्टेज पे, अंडर-16, 19 या शाहीन, जब मैं इमर्जिंग एशिया कप हम जीते हैं इंडिया से, तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, जो जानते भी नहीं थे वो भी रिश्तेदार आपके बन जाते हैं जब आप कुछ करते हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल खेला हूं तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी हुई है और बहुत सारे लोगों ने जाना भी है और बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की है। कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने परफॉर्म किया इसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि बाबर आजम जैसे आपने बात की वो हमारे टीम कैप्टन थे, तो वो रोज कुछ नया करने की कोशिश करते थे। तो मैं उनसे ये चीज़ सीखा हूं कि आपको अगर आपने एक दिन परफॉर्म किया तो नेक्स्ट डे भी आपने उस वैसे ही परफॉर्म करना है, उस चीज़ को भूलना नहीं है। बिल्कुल मेहरान, मैं उसी तरफ आ रहा था कि वो कैसा फील था कि जब आपने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हिंदुस्तान के अगेंस्ट खेला। बिकॉज हम तो जब टीवी पे देख रहे होते हैं तो हमें तो लग रहा होता है लड़ाई है, जंग है, ऑल दैट। बीइंग क्रिकेटर, क्या कुछ डिफरेंस होता है जब आप लोग मैदान में उतरते हैं, या बाकी टीम्स की तरह ही एक मैच होता है? जी बिल्कुल। पहले मैं जो फर्स्ट बार अपना मैच खेला था नेपाल के खिलाफ खेला था, फिर अगले मैच में हमारा टीम कॉम्बिनेशन में मैच मेरी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन मैंने कोच को ये कहा था कि यार मेरा इंडिया के खिलाफ खेलने का शौक है, अगर मुझे किसी के खिलाफ चांस देना दें, लेकिन मैंने इंडिया के खिलाफ लाजमी खेलना है। तो मैं मैच खेला, फाइनल जो मैच था हमारा, सेमीफाइनल में नहीं खेला लेकिन फाइनल में जब मैं खेला, और बिल्कुल आपका जो जज्बा होता है वो ज़्यादा होता है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सब कौम देख रही होती है आपको। वो अगर अंडर-19 का भी मैच होता है तो पूरी कौम देख रही होती है, तो उसमें ज़्यादा होता है बंदे का कि बंदा इसमें करे। और उसमें मैंने 2 आउट किए थे, अल्लाह का शुक्र उससे टीम जीती, तो बड़ा अच्छा लगा वो जीत के, हमें पूरे पाकिस्तान को खुशी मिली। और इंडियन प्लेयर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? उनके साथ गपशप रही? कैसा उनके साथ बिहेवियर उनका आपके साथ और आपका उनके साथ कैसा? नहीं, जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो उस टाइम तो आप गेम पे फोकस कर रहे होते हैं, ऑफ द फील्ड बंदा और सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो अगर आपका भाई भी खेल रहा है उससे भी आप मैच डाल के खेलते हैं। अच्छा मेहरान, जब आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे और क्रिकेटर बनना चाहते थे, इंसान को पता तो नहीं होता कि इवेंचुअली मैं पहुंच भी पाऊंगा वहां तक कि नहीं, तो किसको फॉलो किया एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर भी और एज अ फील्डर भी? ये बिकॉज फील्डिंग आई गेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये बताएं कि आप मानते हैं इस चीज को कि जितना बैटिंग और बॉलिंग इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है? देखें, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें आपको तीनों फॉर्मेट में अच्छा होना पड़ता है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में। अगर आपने बॉलिंग का पूछा तो मैंने क्रिकेट आमिर भाई को देख स्टार्ट की थी, क्योंकि ये फास्ट बॉलर थे, तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। तो अभी मैं इनके साथ हूँ, टीम के साथ हूँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि अगर आप एज अ फैन आए हो, किसी को मिले हो और आप एज अ टीम मेट हो, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिन में देखें तो बहुत सारे स्पिनर्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली नवाज भाई हैं, शदाब भी लेग स्पिनर हैं, और इमाद भाई हैं, और रजा हसन थे पाकिस्तान के स्पिनर लेफ्ट आर्म, उनको मैं देखता था। अगर आप ओवरसीज़ की बात करें तो डैनियल विटोरी हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, महाराज हैं। ऐसे ही मैं सबसे सीखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखता रहूँ। और एज अ फील्डर अगर देखें तो शादाब खान जो है हमारी टीम के, वो बेस्ट फील्डर हैं, और वो पिंडी के भी हैं और हमारे क्लब के भी हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग तो मैं 6-7 पे करता हूँ, तो जडेजा जैसे हो गए, नवाज भी हो गए, इमाद भी हो गए। अभी इमाद भी ने हमारे खिलाफ इनिंग खेली है पीएसएल में बहुत अच्छी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उस मैच से। हालांकि हम हारे हैं लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस इनिंग से। बिल्कुल ऐसा ही वो कहता है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मुतफिक क्या गिरेगा जो खुद घुटनों के बल चले। मेहरान, मुझे बताएगा, बीइंग अ बॉलर होता है ना कि आपको एक जहन में, एक दिल में ख्वाहिश होती है कि इस बैट्समैन की अगर मैं विकेट ले लूं तो दैट वुड बी द फीदर ऑन माय कैप। तो कौन सा बैट्समैन है जिसको आपने सोचा हुआ है? आइदर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं या न्यूजीलैंड सीरीज या फिर इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, तो मौका अगर मिलता है तो कौन सा ऐसा बैट्समैन है कि यार इसको आउट करना है? देखिए, मेरे लिए तो सारी विकेटें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम होगा और मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कोई भी विकेट लेते हो तो इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे आप देखा जाए मॉडर्न डे क्रिकेट में, जैसे वो इंडियन प्लेयर हैं, जैसे शुभमन गिल है, वो एक अच्छा प्लेयर है, अगर मैं उसको आउट करूंगा तो ज़्यादा खुशी होगी। जैसे रोहित शर्मा है, ऐसे देखा जाए तो दूसरी टीम में
वार्नर है या मैक्सवेल है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, उनको मैं आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। बेशक मेरी एज छोटी है, लेकिन मैं किसी भी बैट्समैन के आगे घबराता नहीं, तो कोशिश करूँगा कि जितने बड़े प्लेयर्स हों मैं उनकी विकेट लूँ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मेक यू चैंपियन। अच्छा, अब मेहरान मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला लम्हा कौन सा था, आइदर व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान अंडर 16, क्योंकि आई थिंक वो इनिशियली स्टेज थी, या फिर पाकिस्तान शाहीन, पाकिस्तान अंडर 19, या फिर PSL? बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि PSL इज समथिंग कि जो उसमें परफॉर्म कर गया तो वो एक स्टार जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आपके लिए सबसे एक्साइटमेंट वाला लम्हा कौन था, जब PSL में पिक हुए या बाकी टीम्स में? देखिए, हमेशा ही मुझे जब भी मैं पिक हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इतने थे। जब मैं अंडर 16 में आया तो 11 लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे कैंप में थे, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। हर चीज़ की अलग अलग खुशी होती है, लेकिन जब मैं PSL के लिए मैंने 3 साल वेट किया, 3 साल मैंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन नाम नहीं आ रहा था। इस साल मेरा सप्लीमेंट्री में नाम है, वो भी लास्ट में, तो इसकी ज़्यादा खुशी थी। लेकिन खुशी भी थी और प्रेशर भी था कि यार मैं 3 साल बाद खेल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी उम्मीद भी है, तो मैंने करना है। तो PSL आप जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लम्हा होता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है PSL को, तो ये एक एक्साइटेड बात थी मेरे लिए। अच्छा मेहरान, PSL में तो चूंकि आप पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली तमाम तर टीम्स जो है वो मुख्तलिफ एक ही होटल्स में ठहरती हैं, प्रैक्टिस सेशन भी एक साथ ही होता है, तो बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनसे भी मुलाकात आपकी हुई होगी। इस सीजन में राशिद खान मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रीवियस सीजन की अगर हम बात करें, या उसके अलावा बहुत सारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, तो उससे भी हेल्प आउट होता है आपको जब आप डग आउट शेयर करते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ? जी बिल्कुल। जैसे आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात की, तो रिसेंटली जो मुल्तान कोयटा से खेला है अकील हुसैन, जो वेस्ट इंडीज़ का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको मैं फॉलो भी करता रहता हूँ और उससे मैं मिला भी हूँ, मेरी मुलाकात भी हुई। मैंने बॉलिंग के बारे में पूछा तो उसने बहुत कुछ बताया मुझे बॉलिंग के बारे में। इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस में करूँगा और फिर मैचेस में वो मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, अब मैच में सबसे कोई क्रंच मोमेंट ऐसे जो कि आपको याद रहा हो, अभी चाहे आप अंडर 16 का कोई मैच हो, अंडर 19 का हो, पाकिस्तान शाहीन्स का हो, या फिर PSL का हो, कोई ऐसा मोमेंट जो कि आपको अभी तक लगा हो यार ये बहुत क्रंच मोमेंट था और यहाँ से गेम जो निकाला है वो बहुत अमेजिंग था, यादगार है हमेशा? इंडिया वाला मैच ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। फाइनल था, तो वहाँ पे जो मैच हुआ था, जैसे तैयब ताहिर ने इनिंग खेली थी 3-4 आउट होने के बाद, तो वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि मैच हमारे पास से जा रहा था, लेकिन जब से उसने इनिंग खेली और जितने भी प्लेयर्स खेले और उसके बाद जब हमने बॉलिंग की तो सर्कल में वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सर्कल के बाद हमने उनको पकड़ा और हम जीते, तो ये सबसे बेहतरीन मोमेंट है। मेहरान, फाइनली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और वो ये है कि अगर आपको मौका मिले, लाइक टाइम मशीन में बैठकर आपने वापस जाना है और ऐसे प्लेयर्स जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनमें से किसी एक को आप बॉल कर सकते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं, तो कोई एक बैट्समैन जिसको आप बॉल करना चाहेंगे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, आप नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो किसको आप बॉल करवाना चाहेंगे? पाकिस्तान का प्लेयर? दोनों बता दें, पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के अलावा। सचिन तेंदुलकर। सचिन हो गया इंडियन, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इंजमाम भाई, उनको बॉल। इंजमामुल हक। अच्छा मेहरान, फॉर द फाइनल टाइम आई वुड लाइक कि आप कोई मैसेज दे दें जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, बिकॉज यू आर द स्टार, यू आर द चैंपियन, और वो तमाम लड़के जो कि क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि मैं बहुत सारे मुश्किल हालात से ऊपर आया हूँ, तो अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात हो तो कभी भी आपने हार नहीं माननी, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, सच्चे दिल से हार्ड वर्क करते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, माँ बाप की खिदमत करते हैं, तो कभी भी आप नाकाम नहीं हो सकते। तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेहनत करें। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच मेहरान फॉर योर टाइम एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। थैंक यू। थैंक यू। Alright viewers, so that's all about today's episode। और मेहरान आज हमारे गेस्ट रहे और हमने कोशिश की कि वो तमाम तर स्टोरीज जो कि अनटोल्ड हैं ज़रा उनको आपके साथ शेयर करें, और इसी तरह मजीद क्रिकेटर्स भी डिफरेंट एपिसोड्स में हमारे साथ रहेंगे, आपको हम उनसे मिलवाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द TSFP ताकि आप तक हमारे तमाम तर जो एपिसोड्स हैं वो पहुँचते रहें। और टिल द नेक्स्ट टाइम, ज़िशान नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।